में मेरे पापा का फ्रेंड सोनू, उसके साथ हम ड्राइव कर रहे थे मुंबई तक। पर उसने एक कहानी बताई है, देखते हो वीडियो। कहानी में आपको दिखाते हैं। गणेश चैनल यूट्यूब से की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोनू जी ने, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो सबसे पहले सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जहां मैं एक और बड़े इम्तिहान से ट्रक ड्राइव कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ पहली बार सफर कर रहा हमारा दोस्त काफी डरा हुआ था। आखिर ट्रक के बाहर का नजारा ही कुछ ऐसा था। हम दोनों भाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उसके डर को कम करें, जिसके लिए हम दोनों भाई यहाँ वहाँ की बातें किए जा रहे थे ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। मगर उस पर हमारी बातों का कोई असर ही नहीं हो पा रहा था। और भला होता भी तो कैसे, आखिर उसने इतनी किस्से कहानी जो सुने थे अपने दूसरे साथियों से, और शायद हमारी कोशिश करना भी बेमतलब था, क्योंकि उसके जहन में हाईवे को लेकर उन साथियों ने काफी डर बैठा दिया था, जिसका असर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इसी बीच जब थोड़ी देर के लिए खामोशी हुई तो बाहर की ओर ध्यान गया, जिससे पता चला कि अब हम लोग ग्वालियर हाईवे पर हैं। इधर अभी भी ट्रक के अंदर खामोशी बनी हुई थी और सब कुछ सामान्य चल रहा था। ट्रक के अंदर की पल भर की खामोशी तब टूटी जब अचानक ही हमारा वो दोस्त जोर से चीख पड़ा। उसके एकदम से चीखने से मैं भी एक पल को हड़बड़ा गया। जब हमने उससे यूं चीखने का कारण पूछा तो वो पहले तो घबराता रहा। वो बोलना तो चाहता था मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस वो सामने की ओर इशारा किए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर अब हमें भी घबराहट होने लगी थी। उस घबराहट में मेरे से ब्रेक लग गया। जैसे ही ट्रक रुकी कि हमारा घबराया हुआ दोस्त चिल्लाते हुए बोला, यहाँ ट्रक मत रोको, ये जगह सही नहीं है। फिर मैंने वहां से गाड़ी बढ़ाना ही ठीक समझा। अभी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि एक कार बड़ी तेजी से हमें ओवरटेक करते हुए आगे निकली और अपना संतुलन खोते हुए सड़क से उतर गई। हम तभी उनकी मदद के लिए पहुंचे, जहां हमने पाया कि उस कार के चालक को काफी चोट आई है, मगर वो अभी भी होश में है। और फिर जब हमने किसी तरह से उसे कार से बाहर निकाला तो पाया कि वो भी ठीक हमारे दोस्त की तरह ही डरा हुआ है और वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। इतने में हमारे दोस्त ने उससे कहा कि कहीं तुमने भी तो सर कटा हुआ भूत नहीं देख लिया। हमारे दोस्त की बात सुनते ही वो आदमी घबराते हुए बोला, हाँ। उसकी सर कटे भूत की बात सुनकर हम दोनों भाइयों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उस सर्द रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। तभी मेरे भाई ने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। फिर हम सभी वहाँ से उसी वक्त निकल गए। वहाँ से काफी दूर निकलने के बाद जाकर हम लोगों को राहत मिली। फिर जाकर उस आदमी ने बताया कि कैसे उस सरकटे आदमी को देखकर उसका कार पर से नियंत्रण खो गया। खैर सारी बातें सुनने के बाद उन्हें हमने आगे छोड़ दिया। लंबे सफर के बाद हम मुंबई पहुंचे। माल डिलीवर करने के बाद वापसी में हमें उस सरकटे भूत के बारे में दूसरे लोगों से पता चला कि दरअसल बहुत साल पहले उसी हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसका सर घर से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद अक्सर उसकी आत्मा हाईवे पर दिख जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो आप हमें ईमेल करें या फिर हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं।